Namaskar, welcome back to Math Circles. I am Radhika, and in this video we are going to talk about the theorem related to the chapter we were discussing, that is a real sequence, and the topic is the convergent. कि हम convergent sequence पे एक theorem करेंगे. Let's see the statement of the theorem. The statement is if xn is a convergent sequence, यानी कि कोई sequence है xn which is convergent, then its limit is unique. तो उसकी limit क्या होगी? Unique होगी. तो हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करेंगे, मीन्स वील गो अदरवाइज कि लेट्स सी कि उसकी दो लिमिट हैं, लिमिट उसकी यूनिक है ही नहीं. देन देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन निकल कर आती है. सो वील यूज़ कॉन्ट्राडिक्शन टू प्रूव दिस थ्योरम. लेट द सीक्वेंस हैज़ टू लिमिट्स L1 एंड L2. हमने दो सीक्वेंस नाम दिए L1 एंड L2. इफ़ L1 and L2 are the limit of this sequence, then now limit n tends to infinity xn is equal to what? L1. That is a definition, and there is also another definition which implies for each epsilon greater than 0 there exists n1 belongs to capital N such that mod of xn minus L1 is less than epsilon for all n is greater than n1. Now similarly we can do for L2, that is limit n tends to infinity xn is equal to L2, which implies for each epsilon greater than 0 there exists what? n2 belongs to capital N and such that mod of xn minus L2 is less than epsilon for all n is greater than n2. So हमने ये दोनों के लिए क्या किया? डेफिनेशन लिखा L1 के लिए भी और L2 के लिए भी. Now हमने क्या किया? Let we consider that is n1 and n2. We took n0 is equal to maximum of n1 comma n2. Now the question arise कि हम यहाँ पे maximum ही क्यों लेते हैं? बहुत सारे ऐसे भी theorems होते हैं जिसमें minimum value लेते हैं और कुछ theorems ऐसे होते हैं जिसमें maximum value लेते हैं. तो हम ये कैसे decide करेंगे कि हमें किस में maximum लेना है और किस में minimum लेना है? तो हम minimum का कुछ theorems हैं जो हम फर्स्ट वाली यूनिट जो थी हमारी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम ओपन सेट और ओपन क्लोज सेट वगैरह पढ़ रहे थे. देयर वाज अ थ्योरम जहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू यूज़ किया था ऑफ डेल्टा. यहाँ पर हम मैक्सिमम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज n1 और n2 ये लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस में क्या है, जब कोई चीज़ n1 के लिए प्रूफ हो जाती है, यानी कि कोई दो नंबर है आपके पास n1 एंड n2, राइट. इफ़ n1 इज़ 3 एंड सपोज n2 इज़ 7 और 10, एक 3 है और एक 10 है, तो कोई एक सीक्वेंस एक ही है, यू हैव अ वन सीक्वेंस ओनली. तो वो सीक्वेंस अगर n1 की वैल्यू 3 के लिए प्रूफ हो रही है तो 10 के लिए तो ऑटोमेटिकली मतलब हो ही जाएगी, बिकॉज बड़े नंबर के लिए तो हमेशा होगी ही होगी, क्योंकि उसमें क्या था, n इज़ ग्रेटर देन n1, राइट. तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? जितनी बड़ी होगी उतना ईजिली आप उसको शो कर सकते हो दैट इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन. तो n1 और n2 दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसके लिए दूसरी वाली जो डेफिनेशन है n1 के लिए हो या n2 के लिए वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी. दैट्स वाई वी आर टेकिंग मैक्सिमम ऑफ n1 कॉमा n2. कीप दैट इन माइंड कि आपको ये जज करना है कि हम मैक्सिमम ले रहे हैं तो हमारी कंडीशन और हमारी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, और इन द कंडीशन व्हेन वी आर टेकिंग मिनिमम. सो दिस इज जस्ट डिपेंड्स ऑन द व्हाट इज द डेफिनेशन दैट वी आर यूजिंग. ऑलराइट. Now we have taken n0 is equal to maximum of n1 comma n2. Then for each epsilon greater than 0 n0 there exists n0 belongs to capital N. हमने वो क्वांटिटी नंबर क्या लिया है? n0 लिया है जो हमारा मैक्सिमम इन दोनों का. Then mod of xn minus L1 is less than epsilon and also mod of xn minus L2 is less than epsilon for all n is greater than n0. यानी कि अब हम एक n इज़ ग्रेटर देन n0, यानी कि हमने सिर्फ एक n0 के लिए दोनों डेफिनेशन की कंडीशंस को निकाल लिया है. नाउ लेट्स सी कि हम आगे कैसे करेंगे. अब हम n0 की वैल्यू निकालने के बाद लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड द थ्योरम. L1 माइनस L2 की हम वैल्यू निकालते हैं कि अगर ये दोनों अलग हैं, इफ़ दे आर नॉट इक्वल, तो ऑफकोर्स इनका कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा ही आएगा. सो लेट्स फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम. सो टू सॉल्व दिस व्हाट आई एम गोना डू इज द सब्ट्रैक्ट एंड ऐड xn and minus of L2. That you can write mod of L1 minus xn
plus mod of xn minus L2, which is a triangular inequality. And from the definition we know that the value of this was also epsilon and the value of this was also epsilon for all n is greater than n naught, which is less than 2 epsilon mod of L1 minus L2. तो हम यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 mod of L1 minus L2. सॉरी, इज एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन दिस. अब एप्सिलॉन क्या होता है? ये जो डेफिनेशंस होती हैं फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं एप्सिलॉन की, उन सभी के लिए वी प्रूव द डेफिनेशन, राइट. तो एंड सी दिस नंबर 1/2 is a constant, L1 is also constant, L2 is also constant, and since L1 minus L2 जो है वो मॉड्यूलस में है, it means उनका डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ही निकल कर आएगा. So I am taking a particular value that let epsilon is equal to 1/2 mod of L1 minus L2. This is a particular value that I am taking since the definition satisfy for all the values of epsilon. That's why I am taking epsilon is equal to this. और अगर मैं यही इक्वेशन इसी जो मैंने कंसीडर किया है, if I'll put this in this equation, then it will give you 1/2 mod of L1 minus L2 is greater than 1/2 mod of L1 minus L2, and which is not possible. This is possible, ये किसी भी कंडीशन में फुलफिल नहीं होगा, because difference L1 minus L2 and L1 minus L2, one cannot greater than the other, right. तो जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन लिया था that there are two limits L1 and L2, which is wrong. You have to see in this theorem कि हम दो लिमिट ले रहे हैं, उससे भी कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि उनका जो डिफरेंस है वो एक से बड़ा आ रहा है, राइट. सो दैट it concludes that L1 should be equal to L2. यानी कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट होगी वो हमेशा क्या होगी? यूनिक होगी, राइट. तो जब अब हम इस एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू करते हैं इस थ्योरम का. जो हमने फर्स्ट चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए दैट वी आर यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन. हम दो लिमिट लेंगे और दोनों में अलग अलग डेफिनेशन विल अप्लाई, एंड देन वील सी कि हम एक कॉमन एन निकालेंगे उन दोनों के बीच में. तो अगर मिनिमम मतलब छोटी वैल्यू के लिए है तो बड़ी वैल्यू के लिए तो अपने आप होगा ही होगा. तो इट मीन्स विल टेक एन नॉट को हम क्या लेंगे? मैक्सिमम, क्योंकि बड़ी वैल्यू के लिए तो फुलफिल होंगी ही होंगी. हमें छोटी में डाउट होगा कि वो छोटे में बीच में जो नंबर्स हैं उसके लिए डेफिनेशन हो रही है फुलफिल या नहीं हो रही है. सो हियर वी हैव टू टेक एन नॉट इज मैक्सिमम. दिस इज द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. एंड द थर्ड थिंग इज कि वो करने के बाद विल फाइंड द वैल्यू ऑफ L1 माइनस L2. सिंस वी आर टेकिंग टू डिफरेंट लिमिट्स, सो विल सी कि उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, उनमें कितना डिफरेंस है एंड ऑल दैट. और जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट टू नो कि ये वैल्यू लेस देन 2 एप्सिलॉन आ रही है और एप्सिलॉन की एक इस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारी डेफिनेशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है. एंड द डेफिनेशन शुड फुलफिल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन विच इज़ ग्रेटर देन 0. सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आर assumption. इट मीन्स जो हमने कंसिडर करके चला था दैट वॉज रॉन्ग. सो L1 शुड बी इक्वल टू L2. इट मीन्स द लिमिट इज यूनिक. Alright, so that was a theorem related to a convergent sequence, and there's also one more theorem that we'll discuss later, and I'll put all the written matters in my blog. You can go and download the PDF from there. तो वो आपको बहुत help करेगा एग्जाम में लिखने के लिए and to practice also, and you will be having a written material with yourself. And if you have any doubt related to that, you can write it in the comment box. You can mail me. I'll put all the things in the description, and also you can follow me on Instagram and just DM me over there. So I'll solve all your doubts as much as possible. And if you did understand it, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much. Please like, subscribe and share it with your friends. And for latest updates, click on the bell icon. Thank you.